आप ऑन रिकॉर्ड कहा था? हाँ ऑन रिकॉर्ड कहा था। राजा भैया को कहीं कहीं 50 करोड़ तो कहीं 100 करोड़ तक की बात की गई है। अक्षय प्रताप सिंह ने इंटरव्यू में आकर जो कुछ कहा उनको मानसिक रोगी बता दिया और वो इस बात से बेहद आहत। चप्पल फेंक के मारा, देखा मैंने कि उसके चप्पल से मोनू को मारा, वो चप्पल वाला नीचे गिर गया, मैं वही चप्पल उठा के अपने को पीटा। इतने हथियारों का जखीरा अगर किसी आदमी के घर में है, ये आरोप लगाते हुए, तो फिर सरकार और जांच एजेंसियां अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? बात करेंगे कुंडा के राजा, प्रतापगढ़ के राजा, राजा भैया रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच चल रहे ताजा विवाद की। भानवी सिंह ने इंटरनेट पर कुछ फोटोज, कुछ वीडियोस ऐसे डाले हैं जो बेहद विवादास्पद हैं, साथ ही बेहद गंभीर सवाल भी खड़े करते हैं। इंटरनेट पर आजकल इस बात की बेहद चर्चा है कि भानवी सिंह के पास और क्या कुछ है जो आने वाले समय में राजा भैया के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। राजा भैया और उनकी पत्नी भानवी सिंह के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। राजा भैया और भानवी सिंह के बीच तलाक का भी केस चल रहा है, लेकिन इस दरमियान समय समय पर नया विवाद भी जन्म ले लेता है। हालिया विवाद भानवी सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट से हुआ, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि उन्होंने सालों तक केवल परिवार के सम्मान के लिए कुछ भी नहीं कहा, लेकिन अब वो दौर चला गया और वो इस बात से नाराज हैं कि रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह ने इंटरव्यू में आकर जो कुछ कहा उनको मानसिक रोगी बता दिया और वो इस बात से बेहद आहत हैं। उसके बाद भानवी सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा। उस पोस्ट में उन्होंने कहा कि सालों तक मैंने चुप रहकर अपने परिवार की इज्जत बचाने की कोशिश की, बहुत अन्याय सहा, बहुत उत्पीड़न सहा, पर हाल ही में अक्षय प्रताप ने मीडिया इंटरव्यू में मेरे बारे में झूठ फैलाकर मुझे पागल कहा। यही वह आखिरी चोट थी जिसने मुझे मजबूर कर दिया कि अब सच्चाई सबके सामने रखूं। मैं इस व्यक्ति की नीचता का कोई जवाब नहीं देना चाहती थी, लेकिन बार बार मीडिया के लोग मुझसे संपर्क कर रहे हैं। अब कुछ बोलना और कहना जरूरी है। मैं केवल जांच एजेंसियों से निष्पक्ष जांच चाहती हूं। सबूत मैंने दिए हैं जो अपने आप प्रमाण देते हैं। नई अपराध न्याय संहिता में वैज्ञानिक तरीकों से जांच की व्यवस्था आदरणीय मोदी जी और अमित शाह जी ने कर दी है। 15 दिन में रिपोर्ट आ जाएगी। बस योगी जी और उनकी पुलिस को निष्पक्षता से जांच करनी होगी। सच शीशे की तरह साफ तरीके से सामने आ जाएगा। इस पोस्ट के साथ भानवी सिंह ने एक फोटो भी अटैच किया। उस फोटो में हथियारों का जखीरा दिख रहा है, जिसमें राइफल से लेकर खतरनाक पिस्टल तक दिखाई दे रहे हैं और ये पोस्ट किया गया। इस पोस्ट के कुछ ही घंटे बाद एक और पोस्ट किया गया, जिसमें उन्होंने कहा, इतना बड़ा सबूत दे देने के बाद भी जांच एजेंसियां हरकत में नहीं आ रही हैं। वो लिखती हैं, यह शायद पहली बार होगा कि बेहद खतरनाक किस्म के अवैध हथियारों का पूरा जखीरा किसी व्यक्ति के पास होने की जानकारी सबूत सहित देने के बावजूद संबंधित व्यक्तियों को सबूत मिटाने, तथ्यों से छेड़छाड़ करने और शिकायतकर्ता की सुरक्षा को ही जोखिम में डालने का पूरा अवसर दिया जा रहा है। यह इसलिए लिख रही हूं क्योंकि जब से मेरी शिकायत पीएमओ और गृह मंत्रालय से प्रक्रिया के तहत और संदर्भ सहित जांच के लिए प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन को भेजी गई है, तब से सिलसिलेवार तरीके से मुख्य अपराध से ध्यान बटाने, तरह तरह के हथकंडे अपनाकर सहानुभूति अर्जित करने और मेरे चरित्र हनन के लिए पानी की तरह पैसा बहाने का सिलसिला शुरू हो गया है। उसके बाद अपनी इस पोस्ट में भानवी सिंह एक पत्रकार का भी नाम लेती हैं और उसके भी तस्वीर शेयर कर रही हैं। हम वो तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं, हालांकि उस तस्वीर के साथ ये जो हथियारों का जखीरा है, जिसमें वो आरोप लगा रही हैं कि ये सारे हथियार रघुराज प्रताप सिंह यानी राजा भैया के घर में ऐसे रखे हुए थे। भानवी सिंह के तमाम आरोपों पर जवाब देने आए उनके बड़े बेटे यानी शिवराज प्रताप सिंह। शिवराज प्रताप सिंह राजा भैया के बड़े बेटे हैं। वो लिखते हैं, जय सिया राम, मैं पहली बार सोशल मीडिया पर इस विषय में पोस्ट कर रहा हूं और चाहूंगा कि इसके बाद इस विषय पर कुछ न लिखना पड़े। इस प्रकार बदनाम करने के लिए फर्जी पोस्ट करना कोई बहादुरी का काम नहीं है। हमारे माता पिता गत 10 वर्षों से अलग रह रहे हैं। उसके पहले कुछ वर्ष परिवार के बड़ों के कहने पर हम बच्चों की खातिर दाऊ ने मम्मा के साथ एक छत के नीचे रहना स्वीकार किया, लेकिन दोनों में संबंध सामान्य नहीं हुए। बाद में मम्मा ने दाऊ को बिना बताए घर छोड़ दिया और दिल्ली के मकान में जाकर रहने लगी।
हम सब बड़े हो गए और दाऊ ने कोर्ट से में तलाक की अर्जी डाली और तब से सब लोग अलग अलग रह रहे हैं। इन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बार बार इनकी मां की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राजा भैया को कहीं कहीं 50 करोड़ तो कहीं 100 करोड़ तक की बात की गई है कि कोर्ट में मेरी मां मेरे पिता से 50 करोड़ से लेकर 100 करोड़ का मुआवजा भी मांग रही है और साथ में 25 लाख हर महीने खर्च के रूप में भी मांग रही है, जिसको ये गलत बता रहे हैं। इसके कुछ ही घंटों बाद एक और पोस्ट आता है शिवराज प्रताप सिंह का, जिसमें वो लिखते हैं, मैंने पहले ही कहा था कि आशा करता हूं इस विषय पर दोबारा पोस्ट न करना पड़े और अच्छा रहेगा, लेकिन जब बेहूदगी की सारी हदें पार हो जाएं तो जवाब देना बनता है। जनसामान्य और सोशल मीडिया पर तो लोग इन्हें गाली दे ही रहे हैं, इन्हें सिर्फ पेड ट्रोल सेना का ही भरोसा है। कोर्ट में भी कई बार ये अपनी छीछा लेदर करा चुकी हैं। साथ में एक सीसीटीवी फुटेज शामिल होता है जिसमें ये आरोप लगाया जाता है कि भानवी सिंह अपनी मां यानी कि शिवराज प्रताप सिंह की नानी मां के साथ मारपीट कर रही है। भानवी सिंह ने वो हथियारों के जखीरे का ही पोस्ट केवल शेयर नहीं किया था, उन्होंने एक ऑडियो भी शेयर किया गया जिसके जरिए वो ये बताना चाह रही थी कि देखिए किस तरह से राजा भैया गोली चलाने की बात स्वीकार रहे हैं, स्वीकार ही नहीं रहे हैं, वो ये भी कह रहे हैं कि भविष्य में कभी जरूरत पड़ी तो वो फिर से गोली चला देंगे। तो दाऊ आप गोली चला देंगे घर के अंदर तो के ना छोड़ के जाए, फिर चला दे पुलिस, ठीक है? ये आप ऑन रिकॉर्ड कहा था? हाँ ऑन रिकॉर्ड कहा था, फिर चला दे पुलिस, फिर चला दे पुलिस, बट यू डोंट हैव एनी रीजन। फिर ऊपरे बाद रोया ना कि चलका का जहन। दाऊ के बाद बताइए क्या हुई आपके साथ, आप अपन सोच लें कम से कम। अगर आप गोली चलाई दी हैं तो आपके साथ क्या हुई आपका पता नहीं ना, आजीवन कारावास और फांसी ये टाइप की चीज हो सकता था। आप गुस्सा में कुछ भी बोला जाता है। बड़े बेटे द्वारा लगाए गए आरोप पर भानवी सिंह बेहद नाराज हो उठी और उन्होंने फिर से कुछ वीडियो सबूत के तौर पर शामिल कर दिए और सोशल मीडिया पर वो क्लिपिंग्स वायरल हो गई। रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया को लेकर कुछ सवाल और आरोप लगाते हुए भानवी सिंह सोशल मीडिया पर लिखती हैं, प्रिय बेटा बड़कू, नवरात्रि का अवसर है, घर घर में आरती हो रही है, पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी कुमाता। मुझे यह भरोसा नहीं हो रहा कि वाकई में मेरा कोई बेटा कपूत भी हो सकता है। मुझे मजबूरी में वह वीडियो जारी करना पड़ रहा है जिसमें मुझे पीटने का सच तुम्हारे नाना और मेरे पिताजी बयान कर रहे हैं। बात सुन लो, तुम आ गई मिलने, तुमको जैसे देखा उसने निकल 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 निकल। ना नागवार हमको लगा कि मैं कह नहीं सकता, अब निकल निकल तो गनीमत था। उसके बाद चप्पल फेंक के तुमको मारा, कुछ नहीं बोला, चप्पल फेंक के मारा। जब देखा मैंने कि उससे चप्पल से मोनू को मारा, वो चप्पल नीचे गिर गया, मैं वही चप्पल उठा के अपने को पीटा। अरे पप्पा, हम पप्पा से चप्पल छीने? नहीं, वही चप्पल उठा के मैंने अपने को पीटा ना उसी सामने। हाँ, तो ये हाल है। अब मौसी के घर में पिटाई नहीं किया था अपनी बब्बू की, रघुराज की वजह से, जब भागी थी बब्बू बस्ती से? याद आ रहा है? हाँ। तभी थी नहीं तो हम तो नहीं, हाँ तो हम तो पैरा हो नहीं थे रात में जाने का चिंता। याद है आपको बब्बू का फेर और रघुराज का फेर? हाँ ये तब हाँ तब मालूम है कि ये। साथ ही इसी पोस्ट में भानवी सिंह एक बात का और जिक्र करती हैं कि 2020 में इनको और इनके दोनों बेटों को घर से निकाल दिया गया था और एक फोटो भी जारी किया जाता है जिसमें लोकेशन सहित ये बताया जाता है 3 अक्टूबर 2020 की तारीख मेंशन है, रात के 11:30 बजे के आसपास का समय अंकित है और लोकेशन तक बता दिया गया है कि लखनऊ की किसी कॉलोनी की ये फोटो है और उसके बाद ये बताया गया कि मैं ये सब नहीं करना चाह रही थी लेकिन तुम लोग मुझे मजबूर कर रहे हो। साथ ही वो ये भी कह रही हैं कि भानवी सिंह अपनी माता के साथ संपत्ति के लिए मारपीट कर रही हैं। उस पर भानवी सिंह की सफाई ये है, ये उनके और उनके बहन के बीच की लड़ाई है। उनकी बहन ने पहले उनको मारा जिसका वो प्रतिकार कर रही थी। भानवी सिंह के खिलाफ उनके दोनों बेटों ने एक तरह से मोर्चा खोल दिया है। भानवी सिंह भी चुप नहीं रह रही हैं, हर बात का जवाब लगातार सोशल मीडिया पर दिया जा रहा है। साथ ही
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह तक ये बात कही जा रही है कि इतने हथियारों का जखीरा अगर किसी आदमी के घर में है, ये आरोप लगाते हुए, तो फिर सरकार और जांच एजेंसियां अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं। अपने बेटे को जवाब देते हुए भी भानवीर सिंह ने ये कहा कि तुम मुझ पर जो आरोप लगा रहे हो उसकी बात मत करो, क्योंकि दो परिवारों के बीच या मेरे या रघुराज प्रताप सिंह के बीच जो विवाद है उससे इतर ये हथियारों वाला मामला है। हथियार वाले मामले पर तुम क्यों सफाई दे रहे हो? क्या तुमको किसी ने कहा है? तुम अपने महंगे शौक की वजह से जो लाइफस्टाइल है उसको जीते रहना चाहते हो और किसी मजबूरी में मेरी बातों का जवाब दे रहे हो। कुल मिलाकर बात यह है कि परिवार चाहे जितना बड़ा हो या छोटा हो, जब घर की लड़ाई सड़कों पर आ जाती है तो वो फिर कुछ इस चेहरे के साथ, इस विद्रूप चेहरे के साथ पब्लिक डोमेन में आती है तो ये बेहद बुरा होता है। आप कभी पति पत्नी हैं, माँ और बेटे का संबंध है, इन तमाम संबंधों में कितनी सारी कहानियां निकल के आ रही हैं। माँ के खिलाफ दो बच्चे खड़े हैं जो गवाही दे रहे हैं कि नहीं मेरे पिताजी ठीक हैं। माँ की तरफ से दो बेटियां हैं जिसमें बेटियां कह रही हैं कि नहीं मेरी माँ ठीक है। और ये लड़ाई अब पब्लिक डोमेन में है। पब्लिक डोमेन से ज़्यादा सबसे अजीब बात यह है कि प्राइवेट वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जो बेहद गलत संदेश दे रहे हैं। आपको क्या लग रहा है? राजा भैया और उनकी पत्नी के बीच जो विवाद चल रहा है और जिस तरह से सोशल मीडिया पर एक तरह की लड़ाई छिड़ी हुई है, इसको लेकर आप क्या मानते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।